मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने वाले हैं और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस अवधि में, क्योंकि मिथुन राशि वालों के ऊपर एक तो एक वक्री गुरु का बड़ा शुभ प्रभाव देखा जाएगा इस पीरियड में, और साथ ही साथ शनि देवता जो आपके कुंडली में भाग्येश होते हैं, ऐसे शनि देवता का भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री होंगे और 30 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। यह जो लगभग 4 महीने का समय रहेगा, यह आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। इस पीरियड में आपके सभी काम सुगमता से बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लग्नेश इस पीरियड में जो गोचर कर रहे हैं वो गोचर आपके करेंगे तृतीय स्थान से लगा करके सप्तम स्थान तक। और गुरुदेव बृहस्पति मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं आपके एकादश भाव में, और मंगल का भी गोचर चौथे भाव में, 5वें भाव में और 6ठे भाव में इस पीरियड में रहने वाला है। यहाँ पर 2 बड़े ग्रह वक्री होने जा रहे हैं, और जब कारक ग्रह वक्री होते हैं तो निश्चित रूप से तो सभी काम सुगमता से हमारे बनते चले जाते हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। पराशर ज्योतिष के अनुसार भी वक्री ग्रह बहुत पावरफुल स्थिति में हो जाता है। एकादश भाव में गुरु वक्री होंगे, और ये वक्री होंगे 21 डिग्री से लगा करके लगभग 10 डिग्री तक ये पीछे की तरफ आते हुए प्रतीत होंगे। ऐसे गुरुदेव का वक्री होना आपके लिए वरदान से कम नहीं है। सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, यह जो मैं राशिफल बता रहा हूँ गुरु का वक्री होना, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको लग्न और चंद्र कुंडली दोनों ही नहीं पता है तो आप प्रचलित नाम के अनुसार इस गोचर फल को समझ सकते हो। 11वें भाव में जैसे ही गुरु वक्री अवस्था में होंगे, पीछे की तरफ आते हुए प्रतीत होंगे, तो पहला शुभ प्रभाव आपको ये मिलने वाला है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो इस समय ये दशमेश होकर के वक्री होंगे, तो कहीं न कहीं नौकरी दिलाने में गुरुदेव बृहस्पति निश्चित तौर पे सहायक सिद्ध होंगे, यानी कि आपकी नौकरी इस पीरियड में लग सकती है। दूसरी चीज़, अगर नौकरी आप पहले से कर रहे हो तो उसमें निश्चित तौर पे उन्नति होना, प्रमोशन हो जाना, या मन मुताबिक जगह पे ट्रांसफ़र हो जाना, भारी मात्रा में मान सम्मान मिलने लगना, बॉस उच्च अधिकारियों का आपको सपोर्ट अधिक मात्रा में मिलने लगना, इस प्रकार के योग मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर किसी भी प्रकार से आप सरकारी कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वह नौकरी हो, ठेकेदारी हो, कुछ भी हो, अगर गवर्नमेंट से जुड़ के आपका कोई भी काम है तो निश्चित तौर पे इस अवधि में आपको अपने काम कारोबार को ऊंचाइयां मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी, और साथ ही साथ आमदनी आपकी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हुए भी दिखाई पड़ेगी। गुरुदेव की कृपा से इस समय जिन व्यक्तियों के संतान नहीं है, उनकी मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है, तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन जाएंगे। संतान प्राप्ति की कामना आपकी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपकी कुंडली में सप्तमेश होते हैं गुरुदेव। गुरु के पास जो डिपार्टमेंट है वो सप्तम भाव का और दसम भाव का है। ऐसे गुरु की जब दृष्टि आपके पंचम भाव पे जाएगी, बुद्धि में थोड़ा बहुत भटकाव भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दशमेश हैं तो सप्तमेश भी तो हैं। सप्तम भाव का काम वासना का डिपार्टमेंट भी तो इनके पास है। तो प्रेमी जोड़ों के लिए बढ़िया है, विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहेगा समय, क्योंकि इस पीरियड में शुक्र का भी गोचर आपके द्वितीय स्थान से सप्तम स्थान तक रहेगा, तो विद्यार्थियों के लिए बुरा नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों को थोड़ा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता अधिक रहेगी। यदि आपको दिक्कत अनुभव होती है तो आप शुक्रदेव के मंत्रों का जप का सहारा ले करके यह समस्या अपनी दूर कर सकते हो।
अगर शेयर सट्टे में पैसा आपने लगा रखा है तो उसमें आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर निवेश करना चाहते हो तो जिस अवधि में गुरु वक्री रहेंगे, यानी कि 4 सितंबर से लगा करके 30 दिसंबर तक आप यदि पैसा निवेश करोगे तो उसमें आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, गोचर में बड़ा बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं गुरु। आपके बाई बर्थ यदि कुंडली में भी ये स्ट्रांग अवस्था में बैठे हैं तो आप इस पीरियड में पैसा लगा दीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो लोग अविवाहित हैं, शादी में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं, उनकी शादी हो जाएगी। नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, तो राहु की भी तो नवम दृष्टि सप्तम भाव पे है। राहु ऑलरेडी वक्री रहते हैं। गुरुदेव का जब पावर इस पीरियड में बढ़ जाएगा, ज़बरदस्त तरीके से ये फल देना शुरू करेंगे, तो अविवाहितों की शादी हो जाएगी। अगर शादीशुदा ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की आपके हलचल चल रही थी, उठापटक चल रही थी, पति पत्नी में कलेश रहता था, तो वह समस्या आपको दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी पति पत्नी में तालमेल बढ़िया बन जाएगा, आपस में बढ़िया पटने लगेगी। किसी भी प्रकार का आपका साइड बिजनेस है या सेल्फ का बिजनेस है, व्यापार में ज़बरदस्त तरीके से उन्नति होते हुए इस पीरियड में दिखाई पड़ेगी। और अगर कोई साइड बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो तो इस अवधि को आपको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। साइड बिजनेस आपको करना चाहिए। 101% पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक तो एक गुरु बड़ा ज़बरदस्त पावर दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ शनि ज़बरदस्त तरीके से आप पर मेहरबान हैं। 2 ग्रह ये मेहरबान हो जाएं तो बाकी ग्रह एंटी भी हो जाएं तो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो ऐसे में जब भाग्य का तड़का मिल रहा है और साथ ही साथ आय भाव, इच्छा पूर्ति का भाव गुरु मजबूत कर रहे हैं, और गुरु की उच्च दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे है, केंद्रीय प्रभाव वहाँ पर भी गुरुदेव डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये रहा इच्छाओं की निश्चित तौर पे आपके पूर्ति होगी। और साथ ही साथ इस अवधि में धन भारी मात्रा में सभी मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों को आता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरु की एक कृपा और रहेगी, वह कृपा ये रहेगी, इस समय पुरुषार्थ ज़बरदस्त तरीके से आपका बढ़ने वाला है। यानी एनर्जी लेवल आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो भी काम करोगे जी जान से करोगे, जिसका भरपूर मात्रा में आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जब पुरुषार्थ बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, काम में मन लगेगा, तो जाहिर सी बात है उसका अच्छा फल तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन क्या सिर्फ शुभ प्रभाव पड़ेगा? ऐसा नहीं है, दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। दुष्प्रभाव क्या मिलेगा? मैंने बताया कि ये सप्तमेश हो करके अनंत इच्छाओं के भाव में बैठने जा रहे हैं। तो इस पीरियड में भैया थोड़ा अपने चरित्र पर नियंत्रण रखिएगा। पहली चीज़, अनाप शनाप संबंधों से आपको बचना होगा, क्योंकि अगर अनाप शनाप आपने संबंध बना लिए तो कहीं ना कहीं मान सम्मान तो किनारे गया, कलंकित भी आप हो सकते हो, क्योंकि राहु के साथ ये बैठे हैं और शनि की दृष्टि में हैं। तो मान सम्मान ना मिले वो तो चलेगा, लेकिन कोई ऐसा कर्म मत कर बैठिएगा कि मान सम्मान तो कोसों दूर है और आप कलंकित हो गए अलग से, बदनामी हो गई अलग से। क्योंकि सप्तमेश होकर के जब ये एकादश में रहेंगे तो जाहिर सी बात है काम वासना भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं विपरीत लिंग की तरफ आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, और उसमें आप सक्सेस भी हो जाओगे। ये भी ध्यान रखिएगा। तो अपने चरित्र पे नियंत्रण रखिएगा। और अगर आपका मन डगमगाए तो सूर्य भगवान को जल दीजिएगा, और साथ ही साथ ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आप जप न ज़्यादा कर पाइएगा तो कम से कम 51 बार तो कर ही लीजिएगा, ताकि इस डिसीज़न आप सही से ले सकें और आपकी बुद्धि भ्रमित ना हो। वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलना,
विद्यार्थियों को लाभ मिलना, प्रेम संबंध में लाभ मिलना, विवाह हो जाना, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आना, भाग्य का प्रबल रूप से साथ मिलना और देश विदेश जाने की कामना पूरी हो जाना, नौकरी कार्य क्षेत्र में प्रगति मिल जाना, इतने काम गुरुदेव बृहस्पति और शनि देवता मिल करके सभी मिथुन राशि वालों के बनाने आ रहे हैं। उपाय करिएगा, खुश रहिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।